आज मेरे साथ हैं सहसपुर यूकेडी के ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल नेगी जी। यशपाल नेगी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यशपाल जी, आपने कुछ समय पहले सुद्धवाला में जनता दरबार में आवाज़ उठाई थी कि भूमाफियाओं ने जो है सरकारी ज़मीन, ग्राम पंचायत की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया है। आपने उस संबंध में जो है तहसीलदार, डीएम को भी ज्ञापन वगैरह दिए थे। क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो हम क्या बोले कि कार्रवाई तो ना के बराबर ही हो रही है। शासन प्रशासन के थ्रू ना हमें कोई संज्ञान दिया गया कि हमने कहाँ पे कार्रवाई की। जो हमने अपने लिंक के द्वारा पता किया है कि कहाँ कहाँ कार्रवाई करी शासन ने, तो हमें सुनने में ये आ रहा है कि शासन जाता है अपना पीला पंजा लेके, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि ग्राम सभा जो ग्राम ग्राम ये सरकारी भूमि कहाँ कहाँ है। बस वो खाली प्लॉट देता है, पंजा चढ़ाता है, अपना वीडियो बनाता है और उठ के घर की तरफ चल जाता है। और अगले दिन हेडिंग आती है कि धामी जी का पीला पंजा अतिक्रमण के ऊपर चला। अगर अतिक्रमण के ऊपर ही पीला पंजा चल रहा है तो इतने अतिक्रमण हो क्यों रहे हैं? और धीरे धीरे करके जो सहसपुर विधानसभा के अंदर जो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो इनका कसूरवार कौन है? ये भी एक सोचने का विषय है। शासन प्रशासन तो बिल्कुल ही बेअसर है इसमें लगाम लगाने के लिए, और हम सरकार को सोचते हैं कि सरकार हमारा भला करेगी और सरकार हमारे लिए अच्छी अच्छी योजना लाएगी। जो सरकार आज तक अपनी ग्राम समाज की भूमि, अपनी सरकारी भूमि और अपने पर्यावरण को बचाने में असमर्थ है, वो क्या हमारा भला और वो क्या हमारे भले की बात करेगी? तो इसीलिए आज तक ये उत्तराखंड और ये सहसपुर ब्लॉक पिछड़ता ही जा रहा है, और धीरे धीरे करके जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो सब इनका ही किरक रहा है। विधायक साहब ने तो बोला था 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए। अभी मैंने बीच में हाल फिलहाल में दूसरा वीडियो भी देख रहा था कि जो भी ये अतिक्रमण करेगा उसमें सख्त सख्त कार्रवाई करे, मतलब शासन प्रशासन को निर्देश देते सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन वही चीज है, जाते हैं और जो कहीं पे प्लॉटिंग हो रही होती है उसे ध्वस्त करते हैं, और उनसे अगर गलती से पूछे जाए कि भाई ये समाज की भूमि है या सरकारी भूमि है बताइए, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो कार्रवाई सिर्फ टोटल की और कहने के लिए हो रही है, लोगों को दिखाने के लिए हो रही है ताकि वोट बटोरे जा सके इनके। अभी हाल फिलहाल में सहसपुर में एक मुद्दा उठाता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। मुस्लिम उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के इतनी हवा बनाई, इनके नेताओं ने इतनी वाहवाही बटोरी है। वो 100 बीघा तो उन्हें दिख गई कि वहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही थी, और अभी जो सुनने में आ रहा है कि हाल फिलहाल में किसी मतलब वहाँ प्लॉटिंग होके यहाँ के लोकल लोगों ने ही किसी कोई फौजी कोई मतलब अपनी जीवन भर की कमाई लेके वहाँ प्लॉट लिया है। लेकिन उस 100 बीघा के आड़ में जो इनके नेताओं, इनके चुटपुटिया नेता जो इनके कार्यकर्ता है, उन्होंने हजारों भूमि ग्राम समाज की और ये सरकारी भूमि में जो अतिक्रमण करके प्लॉटिंग करके बेच चुके हैं, तो उसका बोलने वाला आज तक ना विधायक जी के कहने में कार्रवाई हो रही है, ना शासन प्रशासन के तो कोई कार्रवाई हो रही है। खुली छूट है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो यशपाल जी, आपका इसके बारे में आगे कोई कार्रवाई करने का विचार है? आप आगे क्या करेंगे, कैसे जो है इसको हम बहुत जल्द इन मुद्दों को लेके जनता तक जाएंगे, जनता को लामबंद करेंगे, जनता को समझाएंगे कि भाई ये चीजें जो हो रही है धीरे धीरे करके हमारे बच्चों का मतलब हम तो जैसे जैसे चल ही रहा है, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ना उन पर आज तक कोई ना अच्छा खेल मैदान है, ना कहीं। अब कहने के लिए हम कहीं अपने समय में हम जाते थे कि मतलब चले गए कि वहां तप्पड़ है सरकारी तक, मतलब गोचर भूमि है या कोई सी भी भूमि है, सरकारी भूमि है जो ग्राम समाज की भूमि है, वहां हम कभी क्रिकेट खेलते थे। और इन भूमाफियाओं ने वहां अतिक्रमण करके आज के टाइम में हमारे बच्चे वहां नशा लेने जा रहे हैं। तो आप भी सोचते हैं हाल फिलहाल में ये जितनी भी झुग्गियां हैं सब में यहीं पे नशे का कारोबार ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? और बढ़ावा किसके थ्रू मिला है? शासन और प्रशासन के थ्रू। ना ये जमीनें बिकती, ना नशा आता, ना अतिक्रमण होता, ना यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होती। तो किसका करा है? साफ दिख रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई है नहीं। धन्यवाद।